सीखने के लिए ना कुछ इंसान को इल्म हासिल करने के लिए एक तरीका ये है कि वो किसी चीज़ की खोज करे, उसके साथ सवाल और जवाब लाज़मी करे। स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने टीचर से तमाम मामलात में तमाम टॉपिक है कोई भी उसमें सवाल लाज़मी करे। सवाल करने से इंसान सीखता है, पूछने से सीखता है। हाँ, सवाल मुतल्लका हो, कुछ उस लेवल का हो। बाज़ दफ़ा इंसान देखें ना, इंसान के अंदर छोटी-छोटी चीज़ें किसी भी टॉपिक के मुतल्लिक़ को टीचर समझाया है, वो सवाल नहीं करेगा तो उसे समझ नहीं आएगी अगर वो बच्चा सवाल आगे से नहीं करेगा। देखें, एक वाक़या है ग़ज़ाला शहर का, इंडिया के ग़ज़ाला शहर का। एक छोटा बच्चा 6 साल का, जिसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन उस वक़्त ये मौजूदा दौर में तो अब देखें हर तरफ ट्यूशन एकेडमियाँ हैं, ट्यूटर मिल जाते हैं, होम टीचर मिल जाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर मिल जाते हैं। उस वक़्त ऐसा नहीं था। वो एक दूर-दराज़ किसी इलाके में एक टीचर होता था और वो उस ग़ज़ाला में ग़ज़ाला शहर में एक रईस के बच्चे को पढ़ाने आता था। एक छोटा मासूम 6 साल का बच्चा डेली बेस पे वो खड़ा होकर उसको देखता था, जिसके पाँव में जूते नहीं थे। उसके पाँव में जूते पहनने के लिए भी नहीं थे, वो नंगे पाँव आके और हसरत भरी निगाहों से वो टीचर को देखता था कि काश ये मुझे भी पढ़ाता और मैं भी इससे इल्म सीखता। एक दिन वो हसरत भरी निगाहों से देखते हुए ना टीचर ने गुज़रते हुए गोए पे ना पास से गुज़रा ना, तो उससे पूछ लिया कि आप क्यों ऐसा मुझे रोज़ाना देखते हैं। तो उसने कहा, मेरा दिल कहता है कि मैं इल्म हासिल करूँ, आपके पास पढ़ूँ, तो लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा, देखिए मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं तो रईस के बेटे को पढ़ाने आता हूँ। अगर मैं कुछ कर सकता आपके लिए तो वो ज़रूर करता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि आप इतना कर दें कि आप जब घर जाएँ तो मैं पैदल आपके साथ चलूँगा, आप घोड़े पे होंगे, तो मैं जो सवाल आपसे करूँगा मुझे उसके जवाब दे दें। तो उसने कहा, छोटा बच्चा है, चंद सवाल करेगा, थोड़ा सा आएगा तो वापस चले जाएगा। उसने कहा, ठीक है। तो वो बच्चा बगैर जूतों के उसके साथ डेली बेस पे उसके घर तक जाता और सुबह वो जब आने लगता तो वो बच्चा बगैर जूतों के उसके घर के पास पहुंचा होता। 6 किलोमीटर का फासला था या जितना भी था, काफ़ी दूर दूसरे गांव से आना होता था। वो बच्चा उसके घर के पास से वहाँ से सवाल शुरू करता और वो सवाल करते हुए उसके घर तक, रईस के घर तक आता। वो रईस के बच्चे को पढ़ाता, जब बाहर निकलता वो बच्चा फिर साथ चलता और वो उस पे सवाल करता। ऐसे 6 साल या पता नहीं कितने साल वो बच्चा ऐसे चल के नंगे पाँव इल्म हासिल करता। अब देखें ना, हमारे कॉलेजों में एसी लगे होते हैं, अच्छी डेकोरेशन टाइल लगी हुई है, वहाँ पे बैठ के बच्चे चेयर पे पढ़ते हैं, टीचर सामने खड़ा होकर लेक्चर देता है और वो देखें वो बच्चा 6 साल या इतने साल चल के जो है वो सवाल करके वो इल्म हासिल करता रहा। और वही हुआ बाद में उस को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, जिसकी अभी हमारे सरगोदा यूनिवर्सिटी में देख लें, बाकी में देख लें, बुक्स जो हैं वो कोर्स में शामिल हैं जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ये वो बच्चा ग़ज़ाला का जो पैदल जाके इल्म हासिल करता था इतनी मेहनत से और सवाल जवाब सिर्फ करता था। उन सवाल जवाब की वजह से आज उसके कोर्स हमारी किताबों में शामिल है। तो इसलिए हमेशा बच्चे सवाल जवाब करें, सीखने के लिए पूछें, किसी चीज़ के बारे में मालूमात लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आप सही मायनों में इल्म हासिल नहीं करने। कुछ सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए सवाल जवाब करना जो है वो लाज़मी है। इसी के लिए आपको बताया है कि वो सीखने के लिए उसने कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, कैसे वो नंगे पाँव चल के उसने जो है वो सवाल जवाब करके इल्म हासिल किया। इसलिए जिस टॉपिक की, जहाँ पे जिस मामले की समझ ना आए वो फ़ौरन किसी न किसी से पूछ लें, सवाल करके पूछ लें, किसी से डिस्कस करके पूछ लें। स्टूडेंट हैं तो लाजमी, अगर किसी बिज़नेस में हैं, किसी शोबे में हैं तो उसके बारे में आपको नहीं पता तो वो किसी से सीख लें। सवाल जवाब करेंगे तो किसी चीज़ की समझ आएगी, अगर नहीं करेंगे तो उस चीज़ की समझ नहीं आएगी और उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। मुख्तसरन हम ये कहते हैं कि कुछ सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए सवाल करना, उसका जवाब लेना, ये चीज़ जो है वो लाजमी है। ये होगी तो तभी इंसान जो है वो कामयाब